अभी मैंने खबर सुनी, अभी नई खबर, एक लड़के का ब्याह लगा, लड़की देखने गया, तो लड़की देखने गया तो लड़की तो देखा, सास को भी देख आया। श्री कृष्ण भवन की पवित्र वाणी से इसमें पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जब कथा मंच पर विराजे तो उन्होंने समाज को आईना दिखाने वाली एक ऐसी घटना का जिक्र किया जिसने सभी श्रोताओं की आत्मा को झकझोर दिया। घटना एक छोटे से गांव की है। एक सीधी सादी लड़की की शादी तय हुई थी। परिवार में खुशियां थीं, रिश्तेदार बुलाए जा रहे थे, हल्दी मेहंदी की तैयारियां चल रही थीं। सब कुछ सामान्य था, लेकिन फिर जो हुआ उसने सारे रिश्तों को शर्मसार कर दिया। 16 तारीख को लड़की की शादी तय थी। लड़का लड़की को देखने आया, लेकिन उसके साथ जो आया वो सिर्फ रिश्तों की मर्यादा नहीं, पूरी मानवता पर एक प्रश्न चिन्ह था। लड़के ने लड़की को तो देखा ही, साथ में उसकी माँ यानी अपनी सास को भी देख लिया और उसी दिन मन में विकार प्रवेश कर गया। शादी के दिन जब सब बारात के स्वागत में लगे थे, जब लड़की सजी संवरी अपने होने वाले पति के लिए सपने बुन रही थी, उसी समय लड़की की माँ उसके होने वाले पति के साथ भाग गई। जी हाँ, सास अपने दामाद के साथ भाग गई। अब सोचिए उस बेटी पर क्या बीत रही होगी। जिस घर में साज सज्जा होनी थी वहाँ सन्नाटा था। जिस दूल्हे का स्वागत होना था वह किसी और के साथ भाग गया, और वो भी उसकी माँ के साथ। पूज्य अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने कहा, आज मनुष्य काम वासना की अंधी दौड़ में इतना डूब गया है कि माँ और बेटी जैसे पवित्र रिश्तों की गरिमा भी समाप्त हो रही है। सास को माँ कहा जाता है, दामाद को पुत्र तुल्य माना जाता है, पर जब धर्म का ज्ञान नहीं होता तब यही रिश्ते विकृत हो जाते हैं। माँ और बेटी के बीच अब विश्वास नहीं रहा, दामाद और सास के बीच अब मर्यादा नहीं रही। अब सोचिए वो लड़की किससे शिकायत करे, किसे दोष दे? माँ को, जो बेटी को पालती है पर आखिर में उसे जीवन भर का कलंक दे जाती है, या उस लड़के को जो एक दिन में ही बेटी छोड़ माँ की ओर आकर्षित हो गया? यहाँ पर हम आपसे एक छोटी सी विनती करते हैं, यदि आप चाहते हैं कि ऐसे सत्य समाज तक पहुँचें तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक क्लिक किसी की सोच को बचा सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न ये उठता है, क्या इस महिला ने अपने पति, बच्चों और समाज को धोखा नहीं दिया? क्या उसे उम्र का लिहाज नहीं था? क्या वो नहीं जानती थी कि यह लड़का उसकी बेटी का होने वाला पति है? पूज्य अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने स्पष्ट कहा, यह पाप नहीं, यह महापाप है। यह न तो किसी घर की गलती है, न गांव की, यह धर्म की अनुपस्थिति है। धर्म होता तो ये पाप न होता, धर्म होता तो रिश्तों की मर्यादा भंग न होती। आज वह महिला अगर लौट कर आएगी भी तो क्या समाज उसे स्वीकार करेगा? क्या वह खुद अपने चेहरे को आईने में देख पाएगी? क्या उसकी आत्मा उसे माफ करेगी? यही कारण है कि महाभारत और रामायण जैसे ग्रंथ आज भी प्रासंगिक हैं। श्री राम ने भरत के लिए खड़ाऊं दी क्योंकि वह धर्म के प्रतीक थे। भरत ने कभी भी मर्यादा को नहीं तोड़ा। आज ज़रूरत है कि हम अपने घरों में धर्म की शिक्षा दें, बेटियों को सशक्त करें, माँओं को संस्कारित करें और बेटों को रिश्तों की मर्यादा सिखाएं। वासना के वशीभूत होकर किया गया पाप सिर्फ वर्तमान नहीं, भविष्य और जन्मों तक का दुख बन जाता है। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज कहते हैं, काम के वशीभूत होकर कोई भी संबंध अगर कलंकित होता है तो उसकी क्षमा संभव नहीं, केवल भोगना पड़ता है। लोग कहते हैं कि वो बच्चा जन्म से अंधा क्यों हुआ, कोई लंगड़ा, कोई बहरा क्यों पैदा हुआ? ये सब उसी अक्षम्य पाप के परिणाम हैं। इसलिए हे श्रोतागण, धर्म को जानो, रिश्तों को समझो, वासना नहीं विवेक से जीवन जियो। पाल श्री कृष्ण भवन से आज का संदेश यही है, धर्म से बड़ा कोई नियम नहीं और रिश्तों से बड़ा कोई धन नहीं। जो धर्म छोड़ेगा वो दुख पाएगा, जो धर्म अपनाएगा वही सच्चे सुख को पाएगा। धर्म से जुड़े रहो, रिश्तों की मर्यादा निभाओ और जीवन को कलंक नहीं कृपा से भर दो। यह पावन वाणी श्री कृष्ण भवन से पूज्य अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के श्रीमुख से प्रस्तुत की गई। जय श्री कृष्ण।